किसान केंद्र की मोदी सरकार से फसलों की एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। पिछले 24 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला की तबीयत अचानक 29 दिसंबर की सुबह बिगड़ गई। इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि पहले तो उन्हें उल्टियां आई और फिर वो बेहोश हो गए। डल्लेवाला का ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है। अभी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी नहाने के लिए वो जब बाथरूम में गए थे, बाथरूम से बाहर निकलने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई और चक्कर आके वो गिर गए और कुछ समय के लिए बेहोशी भी हो गई। स्थिति बहुत सीरियस है। डॉक्टरों की टीम अभी मौके पे मौजूद है। अभी कुछ देर पहले वो होश में आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत नाजुक है। डल्लेवाला की गिरती सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 29 दिसंबर को किसान आंदोलन पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है, कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि डल्लेवाला ठीक है जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ईसीजी नहीं हुई, तो कैसे कह सकते हैं कि वो ठीक हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले 18 दिसंबर को भी इस मामले पर सुनवाई की थी। राज्य सरकार को निर्देश दिए थे, यानी पंजाब सरकार को, कि डल्लेवाला पर ढिलाई न बरते। वह जन नेता हैं, उनसे किसानों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रहे पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि हमने रात भर में काफी कुछ बातचीत की है। पहले डल्लेवाल विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हमने डॉक्टरों की एक टीम वहां बैठा दी है। एक जगह है हवेली, उसे अस्पताल बना दिया गया है, वहां सभी इमरजेंसी सेवाएं हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि वहां कैसे अस्पताल की सुविधाएं ले जा सकते हैं, क्या डल्लेवाल को वहां ले जाया गया है। तब पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे बातचीत में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम यह चाहते हैं कि उनका इलाज किया जाए, प्राथमिकता पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। तब पंजाब सरकार ने कहा कि समस्या ये है कि 3-4 हजार लोग इकट्ठा हैं जो उन्हें हटाने का विरोध कर रहे हैं, कोई गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाला की ब्लड रिपोर्ट मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उनकी ब्लड रिपोर्ट दिखाइए अगर आपने जांच की है तो। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि अभी तक तो डल्लेवाला ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर नहीं, आप चाहते हैं कि अफसर डॉक्टरों का काम कर रहे हैं। 70 साल का व्यक्ति 24 दिन से भूख हड़ताल पर है, कौन डॉक्टर है जो बिना टेस्ट के उन्हें स्वस्थ बता रहा है। वे अनशन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी जरूरी है, उनका ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, कैंसर की हालत, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी नहीं हो रहा, आपके अफसर किस तरह के जवाब दे रहे हैं। इस पर पंजाब सरकार ने कहा कि धरना स्थल पर 3 से 4 हजार लोग मौजूद हैं, अगर वहां किसी तरह का कन्फ्रंटेशन होता है तो वहां बड़ा हादसा हो सकता है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसान और किसान नेताओं ने कभी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं किया, वे शांतिपूर्वक बैठे हैं। ये सब आपके अधिकारियों की मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आप कह रहे हैं कि किसानों को सीधे कोर्ट में अपनी बात रखने की इजाजत दी जाए तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वे यहाँ सीधे आकर सुझाव या मांगे पेश कर सकते हैं या फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। होश में आते ही उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने एक बात कही है कि जो हमने तय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो हम रखेंगे। डॉक्टरों ने और हमने भी उनको मना किया कि आपकी ऐसी हालत नहीं है, वो बोल भी पाने की स्थिति में नहीं है, वो खड़े भी होने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे पास बैठ के आप लोग हमारा पक्ष, किसानों का पक्ष जरूर रखिए। बता दें 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें दिल्ली जाने से रोका हुआ है।
10 जुलाई 2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोला जाए, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर 12 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों के लिए शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने के लिए कहा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी। कमेटी ने 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। किसानों से उनकी सुविधा के अनुसार तारीख और समय भी मांगी गई थी, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं किसानों का आरोप है कि सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। दरअसल इसी महीने चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित किसान भवन में हरियाणा की खाप पंचायतों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। इसको लेकर 29 दिसंबर को हिसार में खाप महापंचायत की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आंदोलन के समर्थन में हो वह बंद का हिस्सा बने। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं की को छूट रहेगी। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ।